हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेज में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पढ़ा था और एक पूरे वेजिटेशन का जो सेक्शन है उसे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। हमने अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, अलग अलग वेजिटेशन को पढ़ा था। उसके अलावा हमने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, अब जो हम लोग का न्यू सेक्शन है, न्यू टॉपिक जो है वो है वाइल्ड लाइफ वाला सेक्शन। इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो होगी, आज की क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और जो नेक्स्ट क्लासेज होगी उसमें हम पढ़ लेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मीन्स ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले ये बात समझिए कि जितनी भी वेजिटेशन है, तो वेजिटेशन होगी, फॉरेस्ट होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ वाइल्ड लाइफ रहेंगी ही। और ये जो वाइल्ड लाइफ है इसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत वेरी करती है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। और अलग अलग जगह पर जाइएगा तो वहाँ की क्या है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, अफ्रीका में चले जाइएगा, तो वहाँ की फॉरेस्ट, वहाँ की वेजिटेशन में अलग तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, मतलब डिफर करती है। तो यही हम वर्ल्ड वाइड पढ़ेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहला पॉइंट है, वाइल्ड लाइफ इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, वाइल्ड लाइफ क्या है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। हमारे इन्वायरमेंट को तो बैलेंस करके ये रखता ही, हमारे इन्वायरमेंट को तो अच्छा बनाता ही है। लेकिन उसके अलावा ये हमारी वेरियस तरह से हमारे यूज़ में भी आता है। जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ से हम क्या करते हैं, मिल्क निकालते हैं, हमारे बोझ ढोने के काम आता है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ऐसे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को हम पालतू बनाते हैं और उसका मतलब उससे हम बहुत सारा वर्क करवाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे ह्यूमन लाइफ की को प्रोसेस करने के लिए कहीं ना कहीं हम बहुत हद तक इंटरडिपेंडेंट किस पे है, वाइल्ड लाइफ पे है। ये अलग अलग तरह से हमारी मदद करता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि इट कंप्राइजेज ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक, वाइल्ड लाइफ में भी क्या है कि बहुत सारे सेक्शन है, अलग अलग तरह का डाइवर्स एनिमल्स होते हैं। जैसे क्या होता है, मैमल्स होते हैं। मैमल्स मतलब कि क्या होते हैं, जो एक तरह से ऐसी एनिमल्स जो क्या होते हैं, एग्स नहीं दे के वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैमल्स में कौन आ गए, बोल सकते मंकी बोल सकते हैं, ठीक है, गुरिल्ला बोल सकते हैं, ये सारे मैमल्स हो जाते हैं। रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, जो रेंगने वाले होते हैं, रेप्टाइल्स हो गए। जैसे कि मान लीजिए कि स्नैक बोल सकते हैं उसको, लिजार्ड्स वगैरह हो सकता है, रेप्टाइल्स उसको बोलते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं, तो एम्फीबियंस मतलब कि जो पानी के अलावा जो ज़मीन पर भी रह सकते हैं। इट मीन्स कि जैसे आप मेढक बोल सकते हैं, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। इसके अलावा बर्ड्स और इंसेक्ट, ये अलग अलग तरह की एनिमल्स जो पाई जाती है वर्ल्ड वाइड, और बहुत ही ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। मैमल्स पाई जाती है, रेप्टाइल्स पाई जाती है, एम्फीबियंस पाई जाती है, बर्ड्स पाई जाती है। बर्ड्स मतलब अलग अलग तरह की चिड़िया, मतलब बर्ड्स होती है। और इंसेक्ट्स होती हैं, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। तो इस तरह से क्या है कि एनिमल्स में भी क्या है कि अलग अलग टाइप से, अलग अलग तरह से, अलग अलग वेजिटेशन में ये क्या करते हैं, डिफर करती है। जैसे डेजर्ट वेजिटेशन में आप चले जाइए तो वहाँ की आपको बोल सकते हैं, वहाँ की वाइल्ड लाइफ अलग हो जाती है। वहीं आप चले जाइए बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम जहाँ पे ठंड है, कोल्ड है, और नॉर्थ पोल वाले इलाके में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर रहती है, माइनस में, तो वहाँ की आपको वेजिटेशन अलग मिलेगी ही, लेकिन वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिफर कर जाती है। जैसे आप चले जाएंगे नॉर्थ पोल वाले इलाके में, तो वहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या मिलेगी आपको, वहाँ पर आपको ज़्यादातर पोलर बियर मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा और भी बहुत सील मिलेंगे, ठीक है, जो वहाँ की एक्सट्रीम कोल्ड को सरवाइव कर सके और वहाँ की वेजिटेशन में वो अच्छे से सरवाइव करके रह सके। ऐसी आपको एनिमल्स या ऐसी वाइल्ड लाइफ वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही क्या कहना चाह, नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ईच पार्ट ऑफ अर्थ हैज़ इट्स ओन मिक्स ऑफ एनिमल्स। बिल्कुल, पूरे अलग के वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में क्या है कि अलग अलग तरह की एनिमल्स पाई जाती है, और पूरे वर्ल्ड में एक मिक्स एनिमल्स पाई जाती है। मतलब कि डेजर्ट में चले जाइए, वहाँ की अलग क्या होगी, बहुत सारी अलग अलग तरह की वहाँ की वाइल्ड लाइफ होगी। फॉरेस्ट की अलग तरह की वाइल्ड लाइफ होगी। वही चले जाइए जहाँ पर एक्सट्रीम विलो टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ की अलग क्या है कि वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी। तो इस तरह से वर्ल्ड में डाइवर्स होती है, मिक्स ऑफ एनिमल्स पाई जाएगी, और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल्स को लेकर। अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की एनिमल्स पाई जाती है, ठीक है। द फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए कि जो एनिमल्स है वो आके हमारे बेड पर तो सो नहीं सकते हैं ना, वो कहाँ पे रहेंगे, मतलब वाइल्ड लाइफ है, नाम से ही वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड है, तो इस तरह से वो कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट में रहेंगे। तो बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सभी क्या होते हैं कि एक तरह से उनको घर प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से नेचुरल, नेचुरल मतलब कि कोई मैनमेड नहीं है। अब जंगल तो नेचर ने उसको कंप्राइज किया है, नेचर ने बनाई है, ठीक है।
तो इस तरह से नेचर क्या करती है, उसको नेचुरल हैबिटेट देती है, किसको, एनिमल्स को। चाहे फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट अलग तरह की वहाँ की एनिमल्स होगी, ग्रासलैंड में अलग तरह की एनिमल्स पाई जाती है, वाइल्ड लाइफ पाई जाएगी। तो इस तरह से ये सारे डेजर्ट मिलकर ये नेचुरल हैबिटेट देते हैं, किसको, एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही अब पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ किस कॉन्टिनेंट में किस स्पेसिफिक पार्ट में किस तरह की एनिमल्स पाई जाती है। तो नेक्स्ट है, जैसे सबसे पहले अफ्रीका की अगर बात किया जाए, जो आपको बुक में भी दिया हुआ है, तो अफ्रीका जो है वो बहुत ही रिच और अलग अलग तरह की वेरिड एनिमल्स की वहाँ पर घर है। बहुत सारे अलग अलग तरह का एनिमल्स वहाँ पर अफ्रीका में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डेंसिटी है, जो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट होने के कारण, और डेंस फॉरेस्ट और बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ा डेजर्ट एरिया होने के कारण, सहारा डेजर्ट वहाँ पे है, तो बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया होने के कारण वहाँ पर क्या है, बहुत ही रिच, और बहुत ही रिच के साथ साथ क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग तरह की एनिमल्स लाइफ भी वहाँ पाई जाती है। तो कौन कौन सी है, तो देखिए सबसे पहले राइनोसोरस है। राइनोसोरस क्या होता है, राइनोसोरस राइनोसोरस गेंडा होता है, जैसे कि आप देखे होंगे जो पानी में रहते हैं गेंडा इस तरह के, तो उसे राइनोसोरस बोला जाता है। हिपोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा इसको बोला जाता है, ठीक है, जो बेसिकली वाटर पानी में ज़्यादातर रहते हैं। क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ आप जानते हैं, मंकी, जेब्रा, एलिफेंट्स, चीता, बर्ड्स और इंसेक्ट, ये सारे कुछ डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है जो कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर इसके डेजर्ट वेजिटेशन की बात की, जो डेजर्ट रीजन्स हैं, जैसे मान लीजिए वो सहारा वाला जो रीजन है, तो वहाँ पर क्या क्या पाई जाती है, तो सहारा वाले रीजन्स में आपको कुछ कॉमन एनिमल वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कैमल्स हो गया, फॉक्सेस हो गया, लिजार्ड्स हो गया। इस तरह की कुछ कॉमन एनिमल्स क्या होती है, जो आपको डेजर्ट वेजिटेशन है या जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से अफ्रीका में भी क्या है, बहुत ही रिच और अलग अलग तरह की एनिमल्स यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट साउथ अमेरिका की अगर बात किया जाए, तो साउथ अमेरिका में भी बहुत ही अमेजिंग वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, वो कारण है, वो है अमेजोन बेसिन। आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कि एक फॉरेस्ट बेसिन है, वो अमेजोन बेसिन है। इतना बड़ा है कि आज तक इसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के स्पेसीज को अभी तक खोजा भी नहीं गया है। इतनी सारी डाइवर्स एनिमल्स की स्पेसीज पाई जाती है कि अभी तक कुछ का पता भी नहीं चला है, ठीक है, कुछ को अभी तक जो हमारे साइंटिस्ट है वो खोज भी नहीं पाए हैं। तो इतना बड़ा ये जंगल है, इतना बड़ा, इसमें अलग अलग तरह के डाइवर्स एनिमल्स पाई जाती है, बहुत एनिमल्स पाई जाती है। इतना एनिमल्स है कि जो बोल सकते हैं वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स पाई जाती है अमेजोन बेसिन में। तो आपको, तो इसलिए बोला गया है कि साउथ अमेरिका हैज़ एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर क्या है कि बहुत अलग अलग तरह की डाइवर्स वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। तो क्या क्या है, तो जैसे डिफरेंट स्पेसीज पाई जाती हैं। एनिमल्स की अगर बात किया जाए, तो एनिमल्स में आपको ट्री लिजार्ड्स पाई जाती है। सब जगह क्या पाई जाएगी, लिजार्ड्स पाई जाती है, छिपकली। लेकिन यहाँ पे ट्री लिजार्ड्स मतलब कि जो पेड़ पर चढ़ने वाले एक तरह से छिपकली होते हैं बड़ी तेजी से, वो पाए जाते हैं। जैगवार्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैगवार्स के बाद अगर बात की जाए तो एंथीथर्स। एंथीथर्स क्या होता है, तो एंथीथर्स चींटीखोर बोला जाता है, ठीक है। चींटीखोर मतलब कि जो चींटी को खाने वाले, एक तरह से बोल सकते हैं कि चींटी को खाते हैं, ठीक है, तो इसे एंथीथर्स बोला जाता है। ये सारा कहाँ पाया जाता है, तो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 1500 टाइप्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पर पूरे कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। मतलब 1500 प्रकार की जो बर्ड्स है वो कहाँ पाई जाती है, साउथ अमेरिका में पाई जाती है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो साउथ अमेरिका का हमने देख लिया कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ और कौन कौन सी यहाँ पर अमेजिंग वेराइटी ऑफ बर्ड्स पाई जाती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर तो बहुत यूनिक है। यहाँ पर जो बोल सकते हैं कि एक तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, एक तरह की बर्ड्स पाई जाती है, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, वो यहीं पर पाई जाती है। जैसे मैंने वही लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ मैनी यूनिक एनिमल्स। यहाँ पर बहुत यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कंगारू की अगर बात किया जाए, कोला की अगर बात किया जाए, कंगारू कोला आप लोगों को पता है। कोला मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे क्या हो गया था, इस बार जो बस फायर हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें कोला बहुत ज़्यादा जल के उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो कोला एक तरह से, तो कंगारू और कोला जो है वो केवल कहाँ पाए जाते हैं, तो वो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा विश्व के किसी दूसरे जगह पर, वर्ल्ड के किसी अलग दूसरे पार्ट्स में ये जो कंगारू और कोला नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला गया है ऑस्ट्रेलिया को यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं, केवल यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो एंड ऑल्सो इमूज, इमू एक तरह का बोल सकते हैं ऑस्ट्रिच जैसा लंबा सा चिड़िया होता है जो दौड़ता है, बेसिकली उसे इमू बोला जाता है। किंग फिशर्स भी पाए जाते हैं, ये एक तरह का बर्ड्स का एक प्रजाति है किंग फिशर। ये सारा कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ के सिग्निफिकेंट बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये सारा ऑस्ट्रेलिया का हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो एक एशिया, तो एशिया भी बहुत ही एक्सट्रीमली वेरिड वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है। देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि एशिया जो है वर्ल्ड के सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है। तो बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है,
उसके अलावा डेजर्ट रीजन भी बहुत अलग अलग तरह से है, और भी दूसरे रीजन्स है। तो जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि बहुत ही डाइवर्स प्रजाति पाई जाती है। सबसे बड़ी बात है कि एशिया जो है वो क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता, ज़्यादातर उसका पार्ट्स है, इक्वेटर वाले पार्ट्स में भी है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट की बहुत बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होने के कारण यहाँ भी क्या है, डाइवर्स, जो बोल सकते हैं डाइवर्स वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर पाई जाती है। तो कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ यहाँ के हैं, जैसे लेपर्ड हो गया, टाइगर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, फॉक्सेस हुआ, ये सारे कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा बर्ड्स की भी अलग अलग की स्पेसीज यहाँ पर पाई जाती है। तो इस तरह से हम बोल अलग अलग तरह से अलग अलग रीजन में जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखी हमने, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वर्ल्ड क्या है, मिक्स ऑफ एनिमल्स है, मतलब तो दे आर द यूनिकनेस ऑफ आर अर्थ। तो ये हमने पढ़ा, वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमने इस क्लासेज में समझ लिया। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क मी फ्रिक्वेंटली।